तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी। एंड मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, बहुत बच्चों ने कहा था सर महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाओ पैथोफिजियोलॉजी के। तो आपके पैथोफिजियोलॉजी के मैं महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, इसमें सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इससे बाहर पेपर आपका आएगा नहीं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सीजर्स एंड इट्स टाइप्स। सीजर क्या होते हैं और उसके टाइप्स बताने हैं। मेनिंजाइटिस क्या बीमारी है, इसको बताना है। एसटीडी क्या होती है, ये हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, इनके बारे में बताना है। कैंसर क्या होता है, इसके टाइप्स बताने हैं। गाउट क्या होता है और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये बताना है, जो हड्डियों की बीमारी होती है। स्ट्रोक क्या होता है और हीमोफीलिया क्या होता है, ये बताना है। स्ट्रोक, अच्छा यहाँ पे दो बार स्ट्रोक लिख दिया है, तो एक बार यहाँ पे आप काट लेना। इसकी जगह यहाँ पे काट किया आप रिमेटोइड अर्थराइटिस। ये लिख लेना, व्हाट इज रिमेटोइड अर्थराइटिस। नेम डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन की डिसऑर्डर्स क्या है। एनीमिया क्या होता है और सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये बताना। और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, इसके टाइप देखना सारे एनीमिया के। सीओपीडी क्या होती है एंड अस्थमा क्या होता है, ये दोनों बताना है। एंजाइना पेक्टोरोसिस क्या होता है एंड सीएचएफ यानी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, ये बताना है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये बताना है हमें 2 नंबर में। इन्फ्लामेशन क्या होती है और इसके क्लिनिकल साइंस क्या, ये बताने हैं। मेटाप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया, हाइपरट्रॉफी, एटोट्रॉफी, चारों बताने हैं, इनको याद कर लेना 2 नंबर के हिसाब से। टाइफाइड क्या होता है, इसके सिम्टम्स और साइन क्या है, ये भी याद कर लेना। लियोब्रोसी क्या होता है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार आता है, 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक रेनियल फेलियर क्या होता है, ये देख लेना। और इसमें दो तरह के आते हैं हमारे, दोनों को देख लेना। सेल इंजरी क्या होते हैं, इसके टाइप्स दोनों याद कर लेना। अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, एनीमिया के अंदर होता है, ये याद कर लेना, आता है। हैंड फुट सिंड्रोम क्या होता है, ये भी याद कर लेना। ये 2 मैंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, अभी दोनों देख लेना, आते हैं ये भी। 7 एंड 10 मार्क्स की बात करें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेपेटिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर बोलते, सॉरी पेपेटिक नहीं, पेप्टिक अल्सर होता है ये। इसकी पैथोफिजियोलॉजी बतानी है, 7 नंबर में आता है। कैंसर आपका 10 नंबर में 2 बार आया। डिफाइन कैंसर एंड एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर इन डिटेल। कैंसर बताना 10 नंबर और 7 नंबर दोनों में बहुत बार आया है। एनीमिया क्या होता है, ये बताना है। और एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी बतानी किसकी, सिकल सेल एनीमिया की एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। डिस्कस इन डिटेल द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है, या फिर इनके बारे में पैथोफिजियोलॉजी पूछ लेंगे। एपिलेप्सी, कभी कभार पार्किंसन दे देते हैं। डिटेल में बताना है एड्स के बारे में। एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं है ये, कोई और सी बीमारी है, गलती से मैंने एंटी इन्फ्लामेटरी, ये आपके नसेड्स वाले बोल दिए मैंने। विद इट्स पैथोफिजियोलॉजी, एड्स के बारे में बताना। पैथोफिजियोलॉजी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी बतानी है। पैथोफिजियोलॉजी बतानी कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर की, हाइपरटेंशन, और इसका जो आपका रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है ना, उसके बारे में बताना है, वो भी अल्ट्रासाउंड वाला सिस्टम जो होता है, ये बता देना। पैथोफिजियोलॉजी बतानी एक्यूट क्रोनिक रेनल फेलियर, बहुत बार आता है, किडनी से रिलेटेड होता है, बहुत बार आया है, इंपॉर्टेंट है। इंजरी, सेल इंजरी, हालांकि 2 नंबर में देता है, पर एग्जामिनर का मूड बदल गया या फिर एग्जामिनर बदल गया तो वो सेल इंजरी आपको 7 से 10 नंबर में भी उठा के दे देगा। ट्यूबरक्लोसिस देख लेना, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के से होता है। डायबिटीज पूरी देख लेना, इसकी पैथोफिजियोलॉजी सब कुछ। अब इसमें एक मैंने ऐड कर दिया रिमोटॉइड अर्थराइटिस, ये और देख लेना, क्योंकि मैंने अभी आपके पीवाईक्यू देखे ना, उसमें 3-4 बार आया ये। तो अब ये देखो, जो भी बच्चे इनका सोल्यूशन चाहते हैं वो 150 रुपीज पे करके 150 रुपीज पे करके इनका सोल्यूशन ले सकते हैं। 2 मार्क्स का सोल्यूशन मिलेगा उन्हें, प्लस उनको ये 7 एंड 10 मार्क्स का सोल्यूशन मिलेगा। इतना इजी सोल्यूशन मिलेगा कि आप एक दिन भी पढ़ोगे तो एक दिन में पढ़ के आराम से